इस साल से लगातार यहाँ पे भाजपा राज कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, होम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हैं। कल 55 किलोमीटर का रोड शो भी किया है। तो इससे सर भाजपा को फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस को? नहीं, क्यों किया 55 किलोमीटर का रोड शो? 27 साल से जो सरकार में है, अगर उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए काम किया तो रोड शो करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप पब्लिक वोट देगी। जब आपको मौका दिया और आपने लोगों को निराशा दी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, ये सब चीजों से आम आदमी परेशान है। सर कैसे कांग्रेस ध्यान हटाओगे उनका? सर कांग्रेस अगर जीतती है तो उसका पहला क्या कलम से होगा? नहीं, हमने 11 वचन दिए हैं, वो वचन पूरा करेंगे। 1 तारीख को पूरा हो गया और जिस तरह से पार्टी को हमें इनपुट मिला है, फीडबैक मिला है, बहुत ही अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। हमारी चाहे सौराष्ट्र में हो, चाहे साउथ गुजरात हो, लगभग 65 सीट से कांग्रेस पार्टी की जीतने की संभावनाएं हैं। हमारे उम्मीदवारों ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। सेकेंड फेज का चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा। करीब 60 नेताओं ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, करीब 8 मीटिंग उन्होंने की है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारा जो द्वारका का कीर्तन शिविर था, दाहोद का आदिवासी सत्याग्रह और बड़ी रैली, रिवर फ्रंट पे हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को एड्रेस किया उन्होंने। और अभी 21 तारीख को साउथ गुजरात और सौराष्ट्र की बड़ी सभाओं को संबोधित किया। इस चुनाव को बराबर मॉनिटरिंग राहुल गांधी जी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में नव संकल्प शिविर में देश में बढ़ रही नफरत, पोलराइजेशन की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का निर्णय किया था मई के महीने में। और वो यात्रा 7 सितंबर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बराबर चल रही है। उसके बावजूद भी राहुल जी यहाँ कैंपेन के लिए आए तो बराबर उनकी मॉनिटरिंग रही। यात्रा में जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि देश में आज हर नागरिक परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, इस भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में आम व्यक्ति की आवाज बन के पूरे देश में किसका असर जा रहा है, उसका असर गुजरात में भी पड़ रहा है। हमने इस बार बूथ मैनेजमेंट पे फोकस किया। हमारे विधानसभाओं में 182 विधानसभा क्षेत्रों में एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स लगे। 26 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे सीनियर लीडर्स बराबर 6 महीने से काम कर रहे हैं। एआईसीसी सेक्रेटरीज हो, पार्टी के जितने नेता हैं गुजरात के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, टीएमसी लीडर रहे हो,
पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा संगठन सब एकजुट होकर पिछले 6 महीने से कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको असरदार तरीके से उठाने का काम पूरी पार्टी ने एकजुटता के साथ किया है और इस चुनाव को सभी लोगों ने कलेक्टिव रूप से पार्टी के अनुशासन को बरकरार रखते हुए किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। जनता में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी के खिलाफ एक लहर चल रही है पूरे गुजरात के अंदर। उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकालने की प्लान किया। 10 दिन का कार्यक्रम था और जिस ढंग से यात्रा फेल हुई, 7 दिन में उनको उस यात्रा को खत्म करना पड़ा। लोग जुटे नहीं, उनकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन संकल्प रैली का आयोजन किया और मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि हर कॉर्नर से 5 जगह से ये यात्रा शुरू हुई। हमारे सीनियर लीडर्स की अगुवाई में लगभग 50 से लेके 75 तक बड़ी पब्लिक मीटिंग हमने की। क्राउड आया, लोगों ने सुना हमको और करीब 150 से 200 मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स इन यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने की। हमारा जो राहुल गांधी जी ने वचन दिए, करीब 11 वचन, जिसमें रोडमैप है महंगाई से निजात दिलाने का, बेरोजगारी को कम करने का, सोशल सिक्योरिटी देने का और गुजरात को विकास के नए आयाम देने का, उन मुद्दों पर घर घर जाके कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया और हमारा डोर टू डोर अभियान भी सफल रहा। हम करीब 1.5 करोड़ लोगों तक घर घर जाके हमने प्रचार किया। इस चुनाव में कांग्रेस का चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, आउटडोर कैंपेन हो, बहुत ही शानदार तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने परफॉर्म किया है और जो लक्ष्य हमने इस चुनाव में दिया है 125 प्लस सीट जीतने का, मुझे कोई शंका नहीं है कि सेकेंड फेज के चुनाव के बाद में हम इस आंकड़े तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी में डिफरेंस बोलती है, अब की बार उनका अनुशासन भी सड़कों पे आ गया। कमलम में पहली बार नारे लगाए बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा। करीब 2-3 दिन तक गृह मंत्री जी को मशक्कत करनी पड़ी। 33 जगह पे बगावत हुई, 12-13 लोगों को उन्होंने निकाला पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं और जिस तरह की खबरें आ रही है, मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार गुजरात में विश्वास हो चुकी है और कांग्रेस शानदार तरीके से इस चुनाव में कामयाबी हासिल करेगी। गुजरात बंद हमने किया, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पहली बार इतने बड़े अंतराल के बाद गुजरात बंद भी बहुत सफल रहा। हमारे पार्टी ने जिस ढंग से मुद्दे उठाए, चाहे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग का हो, इलिसिट लिकर का हो, जहरीली शराब का, 22 पेपर लीक होने की बात हो, मोदी की दुर्भाग्यता की बात हो, गुजरात में सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया और शराब माफिया जो सक्रिय रहे, जो आज चिंता का विषय है पूरे गुजरात के लिए,
मैं समझता हूं हर मुद्दे पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं किया है। आदमी परिवर्तन का मूड बना के बैठा है और इसीलिए बीजेपी के लोग, उनके कार्यकर्ता निकले भी नहीं घरों से। जो पहले फेज का चुनाव हुआ और शानदार तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे मतदाताओं को बूथ तक लाने में सफल रहा है। और मैंने कहा आपको जैसे शुरुआत में कि हम लगभग 65 सीट पे जीतने का हमारा दावा है, हमारी सूचना है। और आने वाले जो सेकेंड फेज के चुनाव है जिसमें 93 सीट पे चुनाव होना है, जिस ढंग की पब्लिक मीटिंग्स कांग्रेस पार्टी की हो रही है, जनता उमड़ रही कांग्रेस को की मीटिंग्स में और बीजेपी में कुर्सियां खाली है। अगर सब कुछ ठीक होता तो पिछले 8 महीने से लगातार प्रधानमंत्री जी यहाँ आचार संहिता लगने से पहले सरकारी कार्यक्रम, गृह मंत्री जी सरकारी कार्यक्रम और आचार संहिता लगने के बाद दिल्ली छोड़ ही दिया। लगातार गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, गली गली वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के 40 मंत्री भारत सरकार के यहाँ गली गली में घूम रहे हैं और जितनी सरकारें बीजेपी की है उनके मुख्यमंत्री वो यहाँ वोट मांगने के लिए आए। अगर गुजरात में सब कुछ ठीक था तो फिर इतनी मशक्कत इनको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इनके आने के बावजूद भी कांग्रेस कामयाब होगी, अच्छे परिणाम लेके आएगी और गुजरात की जनता परिवर्तन करके दिखाएगी इस चुनाव में, ये हमारा भरोसा है।